Hey everyone, welcome back. This is Aarti Sharma. You are watching Study Table. Today we are going to understand a poem named Home and Love. These two words are inseparable and at the same time very important and related to our life. आज जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं उसका थीम बहुत ही सिंपल है येट वेरी प्रिसाइज. बोलते हैं ना ओल्ड बट क्लासिक, वैसी फीलिंग आएगी आपको पढ़कर. एंड ये जो पोएम है ये हमें, अगर आप हॉस्टल में रहते हो या फिर आप अपने घर से दूर रहते हो या फिर आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि मम्मी पापा और घर की यादें कितनी मीठी और कितनी स्वीट और एट द सेम टाइम थोड़ा थोड़ा पेन दिलाने वाली होती है, तो आपको ये पोएम बहुत अच्छे लगने वाली है. चलिए हम शुरू करते हैं पोएम को. जस्ट होम एंड लव, द वर्ड्स आर स्मॉल, 4 little letters onto it. Here the poet Robert William is saying that home and love are the two inseparable words. ये जो दोनों वर्ड्स है इन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं. मीन्स होम में लव ना हो तो घर किस काम का, और अगर लव है तो होम है. मतलब अगर लव नहीं है तो वो होम नहीं, वो एक्चुअली उसे मकान बोलते हैं. तो मेरे ख्याल से अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. तो ये दोनों ही वर्ड एक दूसरे से इनसेपरेबल है और दोनों में ही होम और लव, ये जो दोनों वर्ड है इसमें 4 लेटर्स है. ओके, 4 little letters onto each. नेक्स्ट दोनों लाइन की तरफ बढ़ते हैं. एंड येट यू विल नॉट फाइंड इन ऑल द वाइड एंड ग्रेसियस रेंज ऑफ स्पीच टू मोर सो टेंडरली कंप्लीट. इट मीन्स दैट इतनी बड़ी जो स्पीच का जो वाइड रेंज है, मतलब लैंग्वेज का जो वाइड रेंज है, जो भाषा बोली जाती है, उसमें कोई भी टेंडर वर्ड्स नहीं है जो इन दोनों वर्ड्स को कंप्लीट कर पाए. Okay, and yet you will not find in all the wide and gracious range of speech two more so tenderly complete, जो कि इन दोनों words के meanings को complete कर सके. When angels talk in heaven above, यहाँ तक कि poet ये भी बोलते हैं कि angels जब ऊपर heaven में बात करती होगी, I am sure, तो भी मैं sure हूँ कि उनके पास भी इनसे ज़्यादा sweet words नहीं होंगे than home and love. कौन से words से ज़्यादा sweet words नहीं होंगे? home and love, ये जो 2 words है इससे ज़्यादा sweet words angels के पास भी नहीं होंगे. नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, जस्ट होम एंड लव. वापस यहाँ पर क्या है? एक्सक्लामेटरी साइन. एक्सक्लामेटरी साइन यूज़ ही किया जाता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए. तो होम एंड लव का पॉइंट स्ट्रॉन्ग फीलिंग को इस पोएम के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं एंड बोलते हैं इट्स हार्ड टू गेस विच ऑफ द टू वेयर बेस्ट टू गेन. और बोलते हैं कि ये बहुत हार्ड है गेस करने के लिए कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, किसे हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें. होम विदाउट लव इज़ बिटरनेस. आप समझो कि आपका घर है और उसमें लव ही ना हो तो वो तो कम्प्लीटली बिटर्ड हो गया ना, वो तो पूरा खारा हो गया. मतलब घर है और उसमें प्यार नहीं है तो फिर वो घर नहीं मकान हो जाता है. लव विदाउट होम इज़ ऑफन पेन. और जिस घर में लव ना हो वो हमेशा क्या होता है? पेनफुल होता है. नो ईच अलोन विल सेल्डम डू. सेल्डम मतलब होता है कभी ही. तो अकेले ना किसी भी वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है. सम हाउ दे ट्रैवल हैंड एंड ग्लव. और उन दोनों का साथ कैसा है? हैंड्स एंड ग्लव जैसा है. मतलब ग्लव्स के बिना हाथ की इंपॉर्टेंस नहीं है और हाथों के बिना ग्लव्स की इंपॉर्टेंस नहीं है. इफ़ यू विन वन यू मस्ट हैव टू. यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि अगर आपके पास लाइफ में 2 में से एक चीज़ है, लव है या होम है, तो आपके पास दोनों ही होना चाहिए. बोथ होम एंड लव, दोनों होना चाहिए आपके पास, होम एंड लव. एंड इफ़ यू हैव बोथ वेल देन आई एम श्योर यू ऑट टू सिंग द होल डे लॉन्ग. और अगर बाई चांस गॉड ने आपको दोनों ही गिफ्ट दिए हैं, आपके लाइफ में अगर होम एंड लव दोनों हैं, तो आप तो पूरे दिन यही सिंगिंग करने वाले हो. इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर पुअर विद दोज टू मेक डिवाइन योर सॉन्ग. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पुअर हो, आप गरीब हो, आपके पास वैसा कुछ नहीं है, बट आपके लाइफ में ना एक डिविनिटी रहेगी. डिविनिटी मतलब लाइक एक दैवीय लाइक ब्लेसिंग, जिसको हम बोलते हैं गॉड गिफ्ट होता है. एंड सो आई प्रेसफुल रिपीट. और इसीलिए मैं भी प्रेसफुल रिपीट करता हूँ. हियर द पोएट इज सेइंग दैट आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड विद दीज 2 अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लाइफ. और यही है होम एंड लव. व्हेन एंजल्स टॉक इन हेवन अबव देयर आर नो वर्ड्स मोर सिंपली स्वीट दैन होम एंड लव. तो जब एंजल्स हेवन में बात करते हैं तो उनके पास भी इससे ज़्यादा स्वीट वर्ड्स नहीं होता है. दैट इज़ होम एंड लव. सो दिस वॉज द पोएम बाई रॉबर्ट विलियम. अगर आपको कोई चैप्टर समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ.